प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और इतिहास दर्शन में जो पाठ चल रहा है, जो अध्याय चल रहा है, वह है इतिहास विज्ञान या कला। यानी इतिहास विज्ञान है या नहीं है, इतिहास कला है या नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास विज्ञान भी है और कला भी है। तो क्या यह बात सही है? इससे पहले जब हम मिले थे, स्मरण कीजिए आप, तब मैंने कहा था कि भारत की भूमि से निकले शब्दों का अर्थ, उनका विस्तार भारत की मिट्टी के अनुसार ही करना चाहिए, भारत की मिट्टी के संस्कार से करना चाहिए। और अंग्रेज हमें जो सिखा गए, हम उसी लीक पे आगे बढ़े जा रहे हैं। इसलिए हमें इतिहास की अवधारणाओं को समझने के लिए बाहर के विद्वानों और विदुषियों के वचनों पर निर्भर रहना पड़ता है। गलत नहीं है बाहर वालों को पढ़ना चाहिए। हम तो पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं, लेकिन कम से कम हमारे पूर्वज क्या कह गए वह तो हमें पता होना ही चाहिए। विज्ञान को जो लोग साइंस कहते हैं, या वो साइंस का भूल से अर्थ विज्ञान करके चलते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो ये कहते हैं कि साइंस पढ़ना आपके वश की बात नहीं है। आप तो इतिहास वाले हो, गड़े मुर्दे उखाड़ते हो। मैं विनोद में कहता हूं कि आप विज्ञान वाले भी गड़े मुर्दे उखाड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुर्दा यहां गड़ा हुआ है, मुर्दे यहां गड़े हुए हैं। और हम भी गड़े मुर्दे उखाड़ सकते हैं, लेकिन आप उन मुर्दों से बुलवा नहीं सकते। और हमारे लिए जब वे तथ्य बन जाते हैं, हमारे लिए जब वे प्रमाण बन जाते हैं, हमारे लिए जब वे स्रोत बन जाते हैं, तो हम इतिहास वाले उनको बुलवा देते हैं। लेकिन ये तो महत्व हुआ ना इतिहास का। असल बात यह है कि यह कोई भी नहीं कह सकता कि विज्ञान हमारा है और आप इतिहास वाले विज्ञान की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कह सकता कि कला का क्षेत्र हमारा क्षेत्र है और इसमें इतिहास वाले नहीं आ सकते। हम इतिहास वाले तो यह कहते हैं कि भाई यह इतिहास सबका है, सब आ जाइए इसमें। गणित वाले भी आ जाइए, भूगोल वाले भी आ जाइए, भौतिक विज्ञान वाले भी आ जाइए, खगोल शास्त्र वाले भी आ जाइए, सब आ जाइए। क्यों? कि हमारे पास सबके लिए जगह है। तो फिर यह विवाद खड़ा किसने किया? भारत का खड़ा किया हुआ नहीं है। भारत से बाहर के विद्वानों में संघर्ष चला, वैचारिक संघर्ष, कि इतिहास विज्ञान नहीं है, आप मत आइए हमारी ओर। इतिहास कला नहीं है, आपको इधर नहीं आना। और मैं तो कहता ही हूं कि भाई इतिहास न विज्ञान है न कला है, इतिहास इतिहास है। जब आप ये कहते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है, इतिहास कला नहीं है, तब हम यह कहते हैं कि इतिहास इतिहास है। लेकिन हमारे इतिहास का दिल बहुत बड़ा है, यहाँ सबके लिए जगह है, मैं कह चुका हूँ। और जो विज्ञान को, मतलब साइंस को, है ना, मैं विज्ञान बोलूं तो मैं भारतीय अवधारणा जहाँ है विज्ञान की,
वहाँ भी विज्ञान बोलूँगा, और उनकी अवधारणा जो साइंस के प्रति है उसमें भी हो सकता है कि मैं विज्ञान बोल जाऊँ। आप जो अर्थ ग्रहण करेंगे या अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो आप समझ जाएंगे बात को कि मैं किस सिलसिले में कह रहा हूँ, मेरा संदर्भ क्या है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ मान लिया गया है। कम से कम आज से 3-3.5 हजार साल पहले का समय तो उसका था, कम से कम बोल रहा हूं। उसमें एक बात लिखी हुई है, मैं हमारे ऋग्वेद का जो ऋषि है, साइंटिस्ट है, उसकी बात कहता हूं। मैंने साइंटिस्ट कहा है, ऋषि को रिसर्चर कह रहा हूं। भारतीय अर्थ अलग है, लेकिन समझाने के लिए उन्हीं टर्म्स को काम लेना पड़ता है जो प्रचलन में है। हमारा ऋषि कहता है ऋग्वेद का, विश्वे हिष्मा मनवे विश्व वेदसो भुवन वृद्धे ऋषा दश है। यानी मानव समुदाय के कल्याण एवं उसकी वृद्धि के लिए सभी लोग विद्वान, धनी और विज्ञान युक्त बने। ऋग्वेद का विज्ञान साइंस नहीं हो सकता। मुझे इन शब्दों में ज्यादा उलझना नहीं है, वरना मैं आपको साइंस के बारे में जो लिखा है यूरोपियनों ने और अमेरिकियों ने, उसकी तुलना भारत में विज्ञान की जो अवधारणा है उससे करके बताता, लेकिन वह किसी और अवसर पर देखेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि विज्ञान वाले, मतलब साइंस वाले, कहते हैं कि परमाणु जो है वह इस जगत का आधारभूत तत्व है। कहते हैं ना परमाणु। परमाणु बोलता है क्या? ऐसे तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हे पत्थरों सुनो। पत्थरों में भी चेतना होती है, परमाणु भी चेतन हो सकता है, लेकिन जो परमाणु की बात करते हैं, जो परमाणु समझाते हैं, पढ़ाते हैं, वे नहीं कहते कि परमाणु में चेतना होती है। वे उसे एक पदार्थ मानते हैं, वे उसे एक तत्व मानते हैं। एक विद्वान हुए हैं जॉन लॉक, उन्होंने इंसान को परमाणु बना दिया कि मानव एक सामाजिक परमाणु है। आप परमाणु में चेतना नहीं मानते, भारत मानता है। हमारी चेतना का विस्तार तो कहां तक जाता है वे लोग समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप नहीं मानते ना। तो जब आप परमाणु को चेतन नहीं मानते और आपने मानव को परमाणु कहा है, तो बताइए, आप इंसान को चेतना से रहित मानते हैं? नहीं मान सकते। इतना भौतिकीय दृष्टिकोण इंसान के प्रति जहां हो, वहां से इतिहास, विज्ञान और कला की सही परिभाषाएं नहीं आ सकती। इसलिए जब इतिहास दर्शन पढ़ो ना, तो डूब कर पढ़ो, गहरे में उतर कर पढ़ो, पढ़ने का आनंद आएगा।
तो जो मुख्य बात है, जो मैं समझा देता हूं आपको। मुख्य बात यह है कि आजकल जो लोग साइंस वाले बने हुए हैं, वे कहते हैं कि हम जो कुछ भी कहते हैं वह सत्य के आधार पर कहते हैं, शोध के आधार पर कहते हैं। चाहे वो भौतिकी वाले हों या रासायनिकी वाले हों, वानस्पतिकी वाले हों, कोई से भी विद्वान हो, विदुषियां हों, वे कहते हैं कि हम तो शोध करते हैं साहब, उसके बाद नतीजा देते हैं। ऐसे नतीजा नहीं देते, हम तो प्रयोग करते हैं। आप इतिहास वाले प्रयोग कर सकते हैं क्या? उनका प्रश्न है ये, उत्तर दूंगा जब वह प्रसंग आएगा तब बोलूंगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि क्या कोई भी वैज्ञानिक यह दावा कर सकता है कि हम जो कह रहे हैं वह आगे बदलेगा नहीं? कोई कह सकता है क्या? आज आपने कह दिया तो क्या भविष्य में यही कहा जाता रहेगा? यह चीजें बदल भी सकती हैं। नया शोध आएगा, पुराना शोध खारिज हो जाएगा। तो इतिहास की और वे जिसे विज्ञान कहते हैं, उस विज्ञान की विषय वस्तु में अंतर है। यदि कोई इतिहासकार यह दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास जो तथ्य प्रमाण स्रोत उपलब्ध थे उनके आधार पर मैंने जो कहा वही अंतिम सत्य है, नहीं कह सकता इतिहासकार, तो क्या वैज्ञानिक कह सकता है? वैज्ञानिक भी नहीं कह सकता। तो जब वैज्ञानिक नहीं कह सकता कि यही अंतिम है, तो फिर हम इतिहासकार से यह कैसे अपेक्षा करें कि यदि आपको विज्ञान से तुलना करनी है तो आप भी ऐसा कोई निष्कर्ष देके दिखाओ? नहीं कह सकते। लेकिन हम विज्ञान को खारिज नहीं कर रहे हैं। इतिहास का दिल बहुत बड़ा है, सबके लिए जगह है उसमें, और इतिहास के लोग जानते हैं कि सारी ज्ञान की शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वे कहते हैं कि हम अंतिम निष्कर्ष दे देते हैं और सारी दुनिया उसको मानती है। जैसे किसी वस्तु को अपन उछालते हैं तो वह नीचे की ओर ही आएगी गुरुत्वाकर्षण के कारण, और गुरुत्वाकर्षण का यह नियम सारी दुनिया में लागू है। क्या इतिहास वालों के पास ऐसा कोई नियम है जो पूरी दुनिया में लागू हो सके? हम कह सकते हैं कि दो राजाओं के बीच में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, और कोई एक जीता। और हमें पता है कि युद्ध में एक हारता है, एक जीतता है, लोग मरते हैं। हमें इस बात का पता है। किसी एक युद्ध में, एक लड़ाई में लोग मरते हैं तो दूसरी लड़ाई में भी लोग मरते हैं। तो हैं तो दोनों युद्ध ही, आगे जाके अंतर आता है ना। तो जब आप ये कहते हो कि हम एक ऐसा निष्कर्ष दे सकते हैं जिसे दुनिया स्वीकार करे, तो हम भी तो कह रहे हैं कि युद्ध तो युद्ध ही होता है। दोनों ही, दो
एक राजा, दो राजा इधर लड़ रहे हैं, दो राजा इधर लड़ रहे हैं, तो युद्ध तो उनमें है, दोनों में ही है, उसके आगे की बातें अलग हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हम विज्ञान से, जो आज का साइंस है, उससे भी बहुत सीखते हैं। और इतिहास की रचना हो नहीं सकती बिना एक दूसरी शाखा को समझे, या एक शाखा से ज्ञान की दूसरी शाखा में प्रवेश के बिना इतिहास की रचना नहीं हो सकती। महत्व तो सबका है। आप कहोगे कि एक वनस्पति शास्त्र के आदमी का इतिहास में क्या योगदान है, लेकिन एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण यह है कि एक चित्रकार ने चित्र बनाया, उसने नायक और नायिका को दिखाया, दोनों प्रेम से एक पेड़ की छांव में बैठे हैं, बड़े सुंदर चेहरे बनाए, भाव भंगिमाएं भी बहुत अच्छी बनाई चित्रकार ने, और उनको एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाया। और किसी ने चित्रकार से जब पूछा कि ये पेड़ किसका बनाया, बोले साहब आम का पेड़ बनाया है, और आम के पेड़ के नीचे नायक नायिका बैठे। मान लीजिए आप ही ने वह चित्र देखा, चित्रकार आपके सामने है, आपकी नजर गई आम के पेड़ की पत्तियों पर, आप कहेंगे कि चित्रकार महोदय ये पेड़ आम का नहीं है, ये जो पत्तियां आपने बनाई हैं ये आम की पत्तियां नहीं है, ऐसी नहीं होती हैं। वो कहेगा आम तो लगाया है मैंने, हाँ आम दिखाई दे रहा है, लेकिन पत्तियों में अंतर है, और आम का पेड़ ऐसा नहीं होता। अब वहाँ दोनों में विवाद हो जाता है, गुट बन जाते हैं। वो कुछ कहेंगे कि आम का पेड़ ही बनाया, कुछ कहेंगे कि नहीं साहब आम का नहीं बनाया, पत्तियां नहीं मिल रही आम की। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? जो ये कह रहा है कि ये आम का पेड़ नहीं बना सका, वो, और जो कह रहा है कि मैंने आम का ही बनाया है, ये दोनों किसके पास जाएंगे अपना चित्र लेके? ये एक वनस्पति शास्त्री के पास जाएंगे, कहेंगे आप वनस्पति शास्त्र पढ़ाते हैं, आप बताइए ना ये पेड़ आम का है या नहीं। शामिल हुआ कि नहीं हुआ विज्ञान इतिहास में? इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो मैं आपको समय समय पर दूंगा। आज की बात अपन इतनी ही करेंगे और बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। नमस्ते।